एक गीत आप लोगों ने सुना है जिसमें फिल्म वालों ने बताया क्या कि मैंने आंखों से जो निहारा चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम मैं रोक नहीं पाता हूँ तेरे चेहरे में वो जादू है तेरे चेहरे में वो जादू है बिन डोर खिंचा जाता महाभारत का युद्ध हुआ कौरव हार गए पांडवों की जीत हुई जब पांडव जीत गए तो पांचों पांडवों में आपस में अहंकार हो गया आपस में लड़ने झगड़ने को तैयार हो गए कन्हैया जी ने पूछा भाई आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो जी ने कहा प्रभु आप तो देख रहे थे मैंने कितनी बहादुरी से युद्ध किया अगर हम ना होते तो युद्ध जीत सकते थे क्या युद्ध सारा हमारी बदौलत जीता गया भीम ने कहा वाह भैया वाह वाह भैया वाह अरे अकेले मैंने 100 भाइयों को मारा है अकेले मैंने 100 को मारा है युद्ध हमारी बदौलत जीता गया अर्जुन ने कहा नहीं हमारे गांडियों को भूल गए अरे अगर मैंने गांडियों ना उठाया होता तो इतने सब रण में जो लाशें पड़ी हैं कौन गिरा पाता इसी प्रकार से नकुल को भी घमंड हो गया सहदेव को भी घमंड हो गया तो कन्हैया जी ने कहा आप लोग चिंता मत करिए इसका भी निर्णय करने वाला कोई है पांडवों ने कहा कौन है महाराज कहा वो है जिसने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा है चलिए हमारे साथ कन्हैया जी पांचों पांडवों को पर्वत के शिखर पे ले गए वहां बर्बरी का कटा हुआ सिर रखा था उनको भगवान ने वरदान दिया था कि तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूं और अपनी आंखों से पूरा युद्ध देखोगे तुम अब वहां जब पहुंचे तो पांचों कहने के देखो पुत्र हमही ने तो बहादुरी से युद्ध किया भीम कहने लगे हमने तो बहादुरी से युद्ध किया सारे पांचों लोग कह रहे थे लेकिन कन्हैया जी ने कहा बर्बरीक जो तुमने अपनी आंखों से देखा हो वो सत्य सत्य इनको बताओ तब बर्बरीक के सर ने कहा पांचों पांडवों से कहा आप लोग मेरे बाबा हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा भगवान श्री कृष्ण साक्षी हैं मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो बतला रहा हूं सुनो सुनो
कि मैंने आंखों से जो निहारा मैंने आंखों से जो निहारा जिसके भय से जिसके द्वारा जिससे कुरुक्षेत्र का सारा सहमा सहमा रहा समरांगन सहमा सहमा रहा समरांगन सहमा सहमा रहा वो बलियों में सबसे बलवाला सबसे अद्भुत सबसे निराला था जो सबको मारने वाला वो वीर था सबसे विलक्षण वीर था सबसे विलक्षण वो वीर था सबसे विलक्षण जिसने सबको मारा वो वीर ही विलक्षण था लेकिन लेकिन अदृश्य रहा ना किसी को भी अदृश्य रहा ना किसी को भी वो रूप नजर आता है क्योंकि लड़ने वाला था और कोई लड़ने वाला था और कोई पर श्रेय कोई पाता है पर श्रेय कोई पाता है पर श्रेय कोई पाता है पांचों मेरे बाबा हो श्रेय चाहे धर्मराज युधिष्ठिर जी ले लें चाहे भीम बाबा ले लें चाहे अर्जुन बाबा ले ले चाहे नकुल बाबा ले ले चाहे सहदेव बाबा ले ले लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा वही सत्य सत्य बोल रहा हूँ क्या बात है ये बर्बरीक की सारी अदृश्य रहा ना किसी को भी वो रूप नजर आता है क्योंकि लड़ने वाला था और कोई पर श्रेय कोई पाता पर श्रेय कोई पाता पर श्रेय कोई पाता ये बर्बरीक सारी बातें ये बर्बरीक सारी बातें पांडवों को बतलाता है कि लड़ने वाला था और कोई पर श्रेय कोई पाता पर श्रेय कोई पाता पर श्रेय कोई पाता मैंने जो अपनी आंखों से देखा सत्य बोल रहा हूँ क्या क्या वैसे तो मैंने देखा कि बरछीधारी भालाधारी धनुआधारी गदाधारी एक से एक बरछीधारी भालाधारी धनुआधारी गदाधारी एक से एक बढ़ के बलधारी बल अपना अपना दिखाए बल अपना अपना दिखाए बल अपना अपना दिखाए एक से एक वीर थे कोई बरछीधारी था
कुछ ऐसा पढ़ा जाता है, उसी कर्णवीर के बारे में कुछ ऐसा पढ़ा जाता है। क्या कि वो लाल तो था किसी और का पर, वो लाल तो था किसी और का पर किसी और का कहलाता है। किसी और का कहलाता है, किसी और का कहलाता है। वाह, युद्ध में एक ऐसी समस्या आ गई गाना बजाना प्रेम से होना चाहिए। कि एक बार घटोत्कच ने घटोत्कच ने दुर्योधन पर भयानक हमला कर दिया। दुर्योधन तमाम प्रयास करते रहे, लेकिन उनको लगा कि आज ये घटोत्कच मुझे मार डालेगा। तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा, हे मित्र, मेरे प्राण संकट में है, अरे इसको मारो, इसको मारो। कर्ण ने कहा, कैसे मित्र मारूं, कोई इस पे अस्त्र काम नहीं कर रहा है ना। तो दुर्योधन ने कहा, तुम्हारे पास अमोघ अस्त्र है, मुझे मालूम है, वो अस्त्र का प्रयोग करो, ये मर जाएगा। ये मर जाएगा। कर्ण ने कहा, लेकिन वो अस्त्र तो मैंने सिर्फ अर्जुन के लिए छुपा के रखा है। दुर्योधन ने कहा, तुम्हें मित्र का वास्ता, तुम्हारे मित्र की मित्रता का, तुम्हें मित्र की मित्रता की सौगंध, मेरे प्राण बचा दो। तब कर्ण ने वही अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर दिया। क्या भाव है? और आखिरी टुकड़ा देखे आप, भाव देखे। मित्रता मित्र ये आज निभा दो। अस्त्र चला दो, ना टालो बात हमारी, ना टालो बात हमारे, ना टालो बात हमारे। आदि जी, एक बात बताओ बेटा, पता नहीं कुछ माँ भगवती की कृपा है कि मैंने इतने गीत कभी जीवन में नहीं लिखे। इस समय पता नहीं क्यों माता इतने मुझसे गीत लिखवा रही कि विश्वास मानो रोजाना एक आधा गीत। और क्या दादा दादा है। और शायद जैसे ये समझ लीजिए, सत्यता ये है जैसे एक चिंगारी जो होती है बुझने की जब स्थिति में आती है तो पहले चमक जाती है जैसे तक, तो शायद मेरा वही समय हो रहा हो। लेकिन बहुत बहुत ज्यादा माता की कृपा इस समय हो रही है कि मैं रोजाना एक गाना गीत लिख रहा हूँ। दादा आपको हमारी उम्र लग जाए। क्या बात है, भगवान करे, क्या कहें, ईश्वर करे तुम्हारी लंबी उम्र हो जाए। मित्रता आज ये, मित्रता मित्र ये आज निभा दो, अपने मित्र के प्राण बचा दो, इस पे अमोघ अस्त्र चला दो, ना टालो बात हमारी, ना टालो बात हमारे, ना टालो बात हमारे। जब कर्ण ने ये कहा, फिर कर्ण ने बात, दुर्योधन की बात सुनी तो कर्ण ने बात मित्र की मानी, शक्ति वो अमोघ तूफानी, बड़ी घटोत्कच पे चलानी, ये कर्ण की थी लाचारी।
कोई क्या बात है, क्या बात। मारा जाना था और कोई और मारा जाता है। कोई और मारा जाता है। कोई और मारा जाता है। कोई और मारा जाता प्रेम से बोलिए कन्हैया लाल की जय। जनरेटर की आवाज डिस्टर्ब कर रही है। गीत करा दादा क्या कि तेरी हीरे जैसी आंखें कि तेरी हीरे जैसी आंखें, आंखों में है लाखों बातें, आंखों में रस की बरसातें, मुझ में चाहत की प्यास जगाए। डडंग 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 तो चल पड़ते हैं तेरी ओर कदम, के चल पड़ते हैं तेरी ओर कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है कि बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला संजय भैया, बस इतना कहूंगी कि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए दादा, समय निकल जाता है। आदमी प्रयास करता रहता है लेकिन समय बदलता भी है। मैनेजर यार तुम हो लेट जाओ, तुम कहे बच्चे हो। दादा योगा करे तुम थोड़ा पकड़ हो जाओ यार। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन आने वाली यात्री लेटे हैं सब बेचारे। मैं कह रही हूँ जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। कि तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हो। और जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। दादा ने कहा मैं रोज गीत लिख रहा हूँ और उनमें से एक गीत आपने ये भी लिखा, अदृश्य रहा ना कभी कोई तो वो रूप नजर आता है, लड़ने वाला था और कोई पर श्रेय कोई पाता है। लड़ कोई और रहा है लेकिन श्रेय किसी को मिल रहा है। बढ़िया बात है, बढ़िया इसमें तमाम बातें आपने पिरोई हैं।
मेरी ओर से जवाब सुनो। जवाब सुनिए दादा। जवाब सुनिए। सामने आ गए थे गुरुवर, जिस समय अश्वत्थामा मरा उस समय देखिए दादा, बहुत गौर से सुनिएगा। अश्वत्थामा के प्राण तो नहीं निकले, हाथी मारा गया, लेकिन बोल दिया गया अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो कहने से पहले कन्हैया ने शंख बजा दिया। जब शंख बजा दिया तो जो काम होना था वो नहीं हो रहा है, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि यही हो गया है। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? सामने आ गए थे गुरुवर, अश्वत्थामा का मरण सुनकर बोले सच बोले है धर्मधर, जब गुरु की सुनी है बानी, गुरु की सुनी है बानी, गुरु की सुनी है बानी। जब गुरु की बानी सुनी, युधिष्ठिर ने है सत्य बताया, पर किशन ने काम दिखाया, जोर से शंख को जब है बजाया, गुरु को जान पड़ी है गवाही, गुरु को जान पड़ी है गवाही, गुरु को जान पड़ी है गवाही। शंख बजा, गुरु के प्राण जा रहे हैं। तो लिखना पड़ा कि करनी तो नहीं करनी थी फल, करनी तो नहीं करनी थी फल, फिर भी ये नजर आता है। अब पंक्ति मेरी करी जैसे आप कह रहे हैं कि श्रेय कोई और पाता है, तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? कि करता तो है बस और कोई, करता तो है बस और कोई, सजा कोई और पाता है। तो करनी तो नहीं करनी थी फल, फिर भी ये नजर आता है, फिर भी ये नजर आता है, फिर भी ये नजर आता है। देखिए, वही युधिष्ठिर का जो रथ है वो धरा पे आ गया। हमेशा युधिष्ठिर का रथ जो था वो धरती से 2 अंगुल ऊपर रहा करता था, लेकिन शंख बज गया। एक काम ऐसा हो गया जो लोगों ने सोचा नहीं था। अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो की जगह शंख बजा और हाथी मारा गया। लोग समझ रहे अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर का रथ धरती पर आ गया और दाहिने हाथ का जो अंगूठा है उनका वो अपने आप गल गया जैसे बर्फ गल जाती है। तो बस मेरी पंक्ति कह रही है कि व्यास धृतराष्ट्र के ढिग आए, धृतराष्ट्र के ढिग आए, आकर उनसे वचन है सुनाए। तो कहा क्या? आप हैं दिव्य दृष्टि पाए, पर कैसा था किस्मत का लेखा, कैसा किस्मत का लेखा। संजय भैया, इसमें आपका भी नाम आ जाएगा, पुरस्कार दिया है आपने। धृतराष्ट्र नयन पाए के
के धृतराष्ट्र नयन पाए संजय के भाग्य जगाए। संजय के भाग्य जाग गए। वाह जो संजय महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। और मेरी पंक्ति कह रही है जैसे आपके गीत में एक बर्बरीक है ऐसे संजय भी है। तो धृतराष्ट्र नयन पाए संजय के भाग्य जगाए। और कन्हैया ने किया क्या? कृष्ण विराट रूप दिखलाए। तो जो संजय ने रूप है देखा, यदि कृपा हो जाए ईश्वर की, यदि कृपा हो जाए ईश्वर की, तो भाग्य ये खुल जाता है। दृष्टि मिलनी थी किसी को पर देख कोई पाता है। तो कृपा हो यदि जो ईश्वर की, तो भाग्य ये खुल जाता है। दुर्गा मैया की जय बोलिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए दुर्गा मैया की।